खूंटी जिले के उलिहातू गए थे। और आपको सीधे नई दिल्ली में जो भगवान बिरसा मुंडा की स्पेशल जो इस वक्त जो इवेंट चल रहा है उसमें अमित शाह जी संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। रहकर बोलने वाला हूं। विनय कुमार सक्सेना जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान वैजयंत पांडा जी, श्री मनोज तिवारी जी, बहन कमलजीत जी, रामवीर सिंह विधुड़ी जी, योगेश चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं एलजी साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़े हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा, एक घोषणा की थी। क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया।
उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया ये 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो, राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में शंकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और नागालैंड में रानी मां ने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद ये महानायकों को भुलाने का काम किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि 200 करोड़ की लागत से देश भर में 20
आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ये महान संघर्ष को याद। और मुझे याद है, मुझे आनंद है कि इसमें से 3 संग्रहालय अब तक बन चुके हैं और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची, जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ और आज